ये महिलाओं की आड़ में नौटंकी थी। तुम एक्सपोज हो गए हो नरेंद्र मोदी। पहली बार हार हुई है हमारे माननीय मोदी जी का कि उनके 12 साल के शासन में कभी इस तरह का असफलता नहीं देखने को मिली। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ लखनऊ में, जहाँ पर आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर। जिस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है, आज हम आम जनता के बीच मौजूद हैं दारुशफ़ा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल 33% से गिर के रोक लग गई है, उस पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है आम जनता के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस, यों रहीम कैसे निभै, बेर केर के संग वे डोलत रसापनो उनके चीरा तंग। ये कविता आपने सुनी है, रहीम खान खाना ने लिखा है। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, ये विश्व के सबसे विद्वान आदमी हैं, अशिक्षित आदमी हैं, जाहिल हैं, मक्कारी में नंबर 1 हैं, जुमलेबाज हैं और असफल जादूगर हैं। आपको मैं बता दूं, आप पत्रकार हैं ना, चित्रा त्रिपाठी टाइप की तो नहीं है, अमीश देवगन जैसा तो नहीं है, तो दीपक चौरसिया की तरह से भी नहीं बनना चाहेंगे। और वो अंजना वो मोदी जो हैं, उनको जानती हैं ना। तो कुल मिलाकर के महिला आरक्षण बिल जो है, ये 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका है। ये महिलाओं की आड़ में नौटंकी थी, क्योंकि राजा बाबू का चरित्र हनन हो चुका है एप्स्टीन फाइल में। और मधु किश्वर जो आई हैं, वो कौन सोनी है, क्या नाम है, तमाम लोग इनके बारे में जो कहानियाँ। और इस वक्त जो है क्रेज बड़ी तेज़ी से गिरा है। अब जनता इनके किसी बात पे विश्वास नहीं कर रही है। इनके जुमलेबाजी को लोग समझ गए हैं कि ये विचित्र धोखेबाज आदमी हैं। ये ना युवाओं का है, ना महिलाओं का है हितैषी, और ना ही ये देश का हितैषी है। इसको अपने कुर्सी से और अपनी सरकार से प्रेम है। सत्ता जिस दिन जाएगी, उस दिन पता चलेगा मोदी जी की और सच्चाई क्या है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इन लोगों ने जो भारत की दशा की है, उसके लिए इस देश की युवा पीढ़ी माफ़ नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर, महिलाओं के नाम पर और नफरत के नाम पर आप इस देश को बहुत दिनों तक बरकरार नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जनगणना होने वाली है कई सालों बाद, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जनगणना कब हुई थी पता है आपको? 2011 में। 2011 में किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और जो सेंसेक्स है 2026 में आया है। 25 साल का बैन अटल बिहारी वाजपेयी भी ने लगाए थे 2001 में। उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था। 2001 में पूरा हो रहा था, 76 में लगाया था। तो कुल मिला करके अब जब आप सीट तभी बढ़ाएंगे, उस अनुपात से बढ़ाएंगे कि इस एरिए में कितना पॉपुलेशन है, सेंसेक्स। तो आप लाते कि हमें सीट बढ़ाना है महिलाओं की आड़ में, कि हमको महिलाओं को आरक्षण देना। अरे बड़ा दमखम है। तो हम महिलाओं को 543 में आरक्षण क्यों नहीं देते? 50% दे दो। संसद में जिस तरीके से 33% जो आरक्षण था, वो ना मिलने पर, और मतलब औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी ये जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। क्या आगे चल के इनको मौका मिलना चाहिए? आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हैं? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी विद्वान काफ़ी दिखाई देती हैं। बीजेपी ने कितने % लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में रखा है? महिलाओं को बता सकती हैं? 7-8%। 18% कांग्रेस के हैं, 37% ममता बनर्जी के हैं। इसी तरीके से तमाम विपक्षी दलों से इनसे ज़्यादा हैं। कितना बंगाल में आपने महिलाओं को टिकट दिया है? 11% भी नहीं दिया है। 38-39% टिकट दिया है ममता बनर्जी ने।
उसी अनुपात में कांग्रेस ने दिया है लगभग 20% से ऊपर। तो आप महिलाओं की वकालत करते हो। इस देश में 3 ठो बैचलर हैं। एक बैचलर कौन है? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। दूसरे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी जी। तीसरे योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी के जो गुरु थे बाबा वैद्यनाथ थे, वो संत थे, रियली संत थे, मैं जानता हूँ। और मोदी जी के जो धर्म गुरु हैं आसाराम हैं, जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, अभी गए हैं फिर दोबारा तपस्या करने, एकदम लीन हैं। क्यों हम हिमालय पे गए हैं? हिमालय रूपी जेल में, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो उनके धर्म गुरु हैं। और राहुल गांधी कोई लोग पप्पू बना रखे हैं। आप बताइए, इस देश की विडंबना है कि जो व्यक्ति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया हो, 80 फीट समुद्र में गोताखोरी करने वाला व्यक्ति हो और इस दुनिया के किसी तरीके का विमान उड़ा सकता हो, वो पप्पू। और जो अशिक्षित हो, जाहिल हो, गंवार हो, झूठा हो, मक्कार हो, हमेशा झूठ बोलना है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। बेरोजगारी पर बात कीजिए ना, महंगाई बात कीजिए, महिला उत्पीड़न पर बात कीजिए, देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी इस पर बात कीजिए। आप तो अग्निवीर लाए। आप मुझे बताइए, तुलना तो पंडित नेहरू का नाम तो लिया जाता था, आइंस्टीन वैज्ञानिक के नाम के साथ जोड़ा जाता था। इनका नाम जोड़ा जाता है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन किस टाइप का व्यक्ति था ये तो सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिला करके ये देशवासियों को धोखा देने का घिनौना कुकृत किया था। अभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की महिलाएं, बच्चियां सब समझ गई हैं। तो कुल मिला के इन्हीं के पार्टी में लहंगा उठाने वाले, चोली खींचने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, बलात्कारी, बेविचारी प्रज्वल रमन्ना इन्हीं के साथ था ना, इन्हीं का सहयोगी दल है ना। तो तमाम आप बताइए, चिन्मयानंद स्वामी इन्हीं के दल में है, कुलदीप सेंगर इन्हीं के दल में है। तो जब सब बलात्कारियों की सरगना है तो महिलाओं की सुरक्षा ही कैसे करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ये कैसे ले सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेके भूचाल मचा हुआ है? महिला आरक्षण बिल नेक नियति से लाना चाहिए। पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के महिलाओं को भी योग्यता के हिसाब से ही लाना चाहिए। सिर्फ योग्यता के हिसाब से ही लाना चाहिए। संसद ने जो 33% बिल जो आरक्षण बिल है, वो 33% जो है वो क्या महिलाओं की योग्यता के अनुसार ही आना चाहिए? नहीं, इसको तो जो है 50% कर देना चाहिए। हम इसके जो है समर्थक हैं, लेकिन नेक नियति से लाइए। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के महिलाओं के लिए भी आरक्षण दीजिए। आप ये बताइए, अभिजात वर्ग के महिलाओं के लिए आप आरक्षण लाग रहे हैं? ये ला के जो है अपने लोगों को आप जो है वहाँ सांसद बनवाना चाहते हैं। डीएम की पत्नियां बनेंगी, सांसदों की पत्नियां बनेंगी। आम जनता की महिलाओं को आप सांसद बनाइए, स्वागत है। लेकिन ये बिल जो है क्यों धड़ाम हुआ, क्यों गिरा बिल? आप बताइए, 12 साल में ऐसा बिल क्यों गिरा? मुँह की खानी पड़ी आदरणीय मोदी जी को, क्यों खानी पड़ी कि आप नेक नियति से वो बिल नहीं ला रहे हैं? कोई विरोध नहीं कर रहा, सारे लोग महिला बिल का समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन सभी समाज का हक दीजिए आप। पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों के महिलाओं का भी आरक्षण आप दीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी केवल बाणी के सौदागर हैं, बाणी के जादूगर हैं। ये बिल सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाएगा या फिर जो है इसमें कोई राजनीतिक फायदा है? केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए अब जो चुनाव होने जा रहा, 5 राज्यों में हो रहा था, इधर उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसलिए लाके महिला बिल की ले आए कि जो है ये गिर गया, तो अब जो है दूसरे पार्टियों पे आरोप लगा के अपने उसे बचना चाह रहे हैं। लेकिन अब जनता इसका अवश्य जवाब देगी कि मोदी जी, अब जनता आपके छलावे में नहीं आएगी, वो जो है उसका जवाब अवश्य देगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर लें, लेकिन अब जनता इनके छलावे में नहीं आएगी, इनके बहकावे में नहीं आएगी। जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी। जिस तरीके से कई सालों बाद जनगणना होने वाली है,
उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जब चाहे तब जनगणना करा लेगी, वो तो उनके ऊपर है, कैसे कराती है नहीं कराती है, कैसे देर करेगी वो तो उनके ऊपर है। आपको क्या लगता है इसमें देरी के कई नुकसान हैं? क्या राय है आपकी? देखिए सरकार अपने हिसाब से काम करती है, करे या रोके, क्योंकि वो पूरा उसी लिए सरकार बनाई गई है। ये नेता लोग उसी लिए चुने गए हैं, तो इनको करना चाहिए। जब निर्धारित होता कितने समय तक इसको हमको कर लेना है तो करना चाहिए ना। कौन कह रहा कि नहीं, आप कोई बाधा भी नहीं डाल रहा, आप तो शासन प्रशासन सारा व्यवस्था आपके हाथ में है, तो कैसे कर रहे हैं आप? आपके हिसाब से महिलाओं का जिस तरीके से महिला सांसदों का जिस तरीके से चयन होता है, तो आम महिलाओं का इस पे क्या जो है नुकसान है? देखिए कि महिलाओं को कैसे नुकसान है। महिलाओं को 50% का आरक्षण देना चाहिए। और आज जैसे पुरुषों में आरक्षण है, उत्तर प्रदेश में जैसे पंचायतों में चुनाव, इस तरह से लोकसभा में भी देना चाहिए। पुरुषों को जब आरक्षण है तो उसी तरह से महिलाओं में भी आरक्षण दें, महिलाओं में भी आरक्षण दें। महिला नेताओं का पढ़ना क्या मतलब आम जो महिलाएं हैं उनके ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालता है? या 33% जो आरक्षण बिल है उसका गिर जाना, क्या समझते हैं आप उससे? देखिए साफ सुथरा से ये पास नहीं दिखा के कर रहे हैं। महिलाओं में जैसे आप कहते हैं, हम आपको कह दे रहा हूँ, पंचायत एक्ट में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होता है तो पंचायत ये महिलाओं में भी आरक्षण है, तो लोकसभा में क्यों नहीं महिलाओं में भी आरक्षण? महिला आरक्षण है लेकिन महिलाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। जिस तरह से पुरुषों का आरक्षण है उस तरह से इसमें भी आरक्षण है। ये सही ढंग से जाहिर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पास कर रहे हैं। कैसे संसद में महिला आरक्षण बिल गिरा हुआ है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल महिला बिल ही नहीं गिरा, महिला आरक्षण बिल ही नहीं गिरा। नरेंद्र मोदी महिलाओं की निगाहों में भी गिर गया, क्योंकि झूठे वायदे हैं ना। ये 2023 में जो बिल पास हो गया था उसे 2026 तक लागू नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तमिलनाडु देखना था, आपको बंगाल देखना था। लास्ट मोमेंट में आप उसको बिल को लाते हो और आपको पता है ये पास नहीं होगा। पूरा खेला प्री प्लान था आपका, तो वो क्या हुआ, पास नहीं हुआ। आप तो मुंह चिट्टा करके 8:30 बजे रात में पहुंच गए और जो है तुमने कहना शुरू कर दिया ये महिलाओं का अपमान है, ये है वो है। महिलाएं समझ चुकी हैं। 2023 में बिल पास हो गया है। 2011 की जो जनगणना उसके आधार पर 543 सीटों का 33% दे के महिलाओं को दे देते ना, अगर बहुत आरक्षण महिलाओं को, बड़ी महिलाओं की चिंता है। मगर तुम एक्सपोज हो गए हो नरेंद्र मोदी, इस कारण एक्सपोज हो गए हो कि तुम्हारे अंदर जो चल रहा था वो परिसमन को लेकर और एक और बिल को लेकर चल रहा था। अब तुम जब ये बिल हारे तो तुमने उनसे भी किनारा कर लिया, उनको भी, उस बिल को भी विड्रॉ कर लिया। अब क्या है कि तमिलनाडु को खुश करने के लिए देश का प्रधानमंत्री मुंह काला करके चला जाता है, क्योंकि वो साउथ इंडियन लगे। तो मतलब सत्ता के लिए और कितना गिरोगे? ये बिल क्या जो है महिलाओं को सशक्त करेगा या फिर इसमें कोई राजनीतिक फायदा है? ये बिल क्या महिलाओं को सशक्त बनाएगा या फिर इसमें कोई राजनीतिक फायदा है? हमारा तो विपक्ष पूरी तरीके से 50% से ऊपर, अभिषेक बनर्जी जो कि बंगाल के हैं, वो तो कहते हैं 51% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। लागू करिए, 1 घंटे के अंदर पास करिए। मगर इनकी मंशा उसके अंदर की चोरी की थी, ये परसिमन करना चाहते थे। ये 850 सीटों का एक सांसद बनाना चाहते थे, 850 सांसद खड़ा करना चाहते थे। अभी देश में इतनी हालात नहीं है कि इस तरीके से किया जा सके, खैर वो बात अलग है। मगर सत्ता के लिए कितना गिरोगे कि साउथ में जाते हो कि साउथ इंडियन थोड़े सांवले होते हैं तो ये मेकअप कर लेता है, थोड़ा मुंह काला कर लेता है। अरे तुमने तो देश का मुंह काला किया हुआ, देश विदेश में। तुम अपना मुंह काला करो या ना करो, तुमने तो देश का मुंह काला कर दिया। इतनी बुरी तरीके से हालत कर दी है देश की। अरे तुम जैसे लोग सिर्फ सत्ता के लिए यूजीसी ले आएंगे या इस तरीके के महिला आरक्षण बिल ले आएंगे, तो देखिए महिलाओं का सम्मान पहले भी था, आज भी है, आगे भी होता रहेगा। आने दीजिए, सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि इसे तुरंत से तुरंत जो कि 2023 में पास है उसमें अगर और कोई संशोधन भी कर सके हम वो भी करेंगे। उसकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, हम 50% तक महिलाओं को आरक्षण देंगे। मगर समय तो आने दीजिए, एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, हम यकीनन 6 महीने के अंदर ये सब कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है महिला आरक्षण बिल गिर जाने से कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाएं इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपकी क्या राय है? देखो महिलाएं गलत प्रोटेस्ट कर रही हैं और विपक्ष भी गड़बड़ है और पक्ष भी गड़बड़ है। कहा गया है हमारे यहाँ औरत लक्ष्मी का रूप है,
और हर जगह लाइन कहीं लगती है तो औरतों की लाइन अलग लगती है, पुरुषों की लाइन अलग लगती है। उसमें कहा गया औरतें सर्वप्रथम हैं, तो औरतें अगर सर्वप्रथम हैं, अगर मोदी के दिमाग में आया कि औरतें सर्वप्रथम हैं तो उनको भैया 50% नहीं होना चाहिए, 51% कम से कम करो। पुरुषों का 49% आरक्षण लगाओ, 51% दो, हम स्वागत करते हैं। जब महिला है तो महिला का आरक्षण होना चाहिए, 51% उनको दे दो। और जो जो विरोध करे ये सब चलता रहेगा। ये अभी क्यों पास हो रहा है? ये अभी चुनाव आ रहा है, 27 का चुनाव आ रहा है, जगह जगह 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने कर दिया। ये सब 5-6 महीना पहले ही करना चाहिए। जिस तरीके से कई सालों बाद जो जनगणना होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जनगणना होने वाली है इसके देर से होने से क्या नुकसान है? देखो, जनगणना समय समय पे कराना चाहिए कि कितनी आबादी हमारे यहाँ की है, ये सब क्लियर होना चाहिए। लेकिन सरकार इस सब पे काम नहीं करे। सरकार बिल्कुल इस समय हिंदू मुसलमान पे लड़ी हुई है। हिंदू मुसलमान से घूम करके अब हिंदू में लड़ाने काम कर दिया है। हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, दिल से लगे रहे, रात रात मेहनत किया, रात भर हम लोग पोस्टर लगाए, लेकिन हम लोगों को चलती वलती नहीं है। किसी सांसद मंत्री विधायक के हम लोग जाते हैं, कोई जनता का कोई काम रहता है कि भैया ये काम करा दो, तो वो सोचता है कि ये खुद दलाल है। समझ रही? तो आज की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। अब जनता को जब वोट मांगना होगा, जाएंगे तो जब जनता बोलेगी कि भैया फलाना काम आपने नहीं कराया था, तो क्या समझ करके हमको वोट देंगे? तो इसीलिए हम लोगों ने अब सरेंडर कर लिया है। पद पे बैठने के बाद आदमी कोई किसी को सुनता उनता नहीं है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया 33%, उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा इस बिल को स्वयं पास कराना नहीं चाह रही थी। वो चुनावी मुद्दा, 5 राज्यों में चुनाव था, वो चुनावी मुद्दा लेकर आए थे। जब 2023 में यह बिल पास हुआ था, उस समय आप बहुमत में से क्यों नहीं पास करवा लिए? आज आप जान रहे हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो क्यों आ गए आप को अगर बिल पास कराना था तो पहले जनगणना करा लेते, उसके बाद में SC, ST, OBC सबका क्रेडिट का होता। कई सालों बाद जैसे जनगणना होने वाली है, तो इसके मतलब इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, इसका क्या नुकसान हुआ? दुष्प्रभाव का जब जनगणना होगा तो सबसे जनगणना करा लीजिए, उसके बाद में सबसे अधिक सीट, सबसे करीब 250 सीट उत्तर प्रदेश में बनेगा। 250 सीट उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। जब गणना के आधार पर कराओगे, SC, OBC को सबको आरक्षण दोगे तब न बिल पास होगा। ये तो आप चुनावी मुद्दा लेकर आए थे, बिल पास कराना नहीं था। हम तो कहेंगे भाजपा ही बिल गिराई है, विपक्ष नहीं गिराया है, ये भाजपा स्वयं बिल को गिराई है। जातिवाद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद तो है, क्या है? जाति है तो जातिवाद क्यों नहीं रहेगा? जब 3% वालों के 10% आरक्षण दे दोगे और सबको टकाओगे तो जातिवाद नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या बताइए? महिला आरक्षण बिल के बारे में हमको तो अफसोस है कि ये बिल पारित क्यों नहीं हुआ। विपक्ष ने जब ये अच्छा काम करने गई है भारतीय जनता पार्टी, तब तक कोई न कोई बाधा, रोड़ा रुकावट डाली है। देश के हित में, महिलाओं के सम्मान में अगर इनको कहा जाए कि काम करिए, तो जितना शोर मचाएंगे उतना अपने काम से नहीं, कार्यशैली से नहीं दिखाएंगे। ये सपा की भी यही हरकत है, कांग्रेस की भी यही हरकत है, TMC तो है ही है, इसमें तांडव मचाई हुई है। पहली बार हार हुई है हमारे माननीय मोदी जी का कि उनके 12 साल के शासन में कभी इस तरह का असफलता नहीं देखने को मिली है। ये पहली असफलता देखने को मिली है। अब चाहे इसको आप उनकी कमी समझ लीजिए या फिर विपक्ष का महिलाओं के प्रति अपमान प्रदर्शन यह है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो विपक्ष के लोगों ने काम किया है मोदी सरकार के साथ, एक बहुत घिनौना कार्य किया है। और दूसरी बात, महिला के बगैर, महिला की सृष्टि के बगैर दुनिया का जो है मिशन अधूरा है। अगर औरत आदमी फरुहन ग्वाड़े तो कुछ नहीं बना पाएगा, औरत सिर्फ सुईन ग्वाड़े तो बहुत कुछ बना डालेगी। क्योंकि औरत जो है वह घर की लक्ष्मी होती है और दुनिया की लक्ष्मी होती है। और हमारी भी 1 साल के थे तब माँ ख़त्म हुई थी, तो हम लोग भी जो है माँ की दर्द और महिला की दर्द जानते हैं।
इन लोगों का ऐसा काम जो राहुल गांधी अखिलेश यादव ने किया है, तो अपने हिंदुस्तान की बहनों से हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी का और केंद्र में कांग्रेस का जो है विरोध करें और इनको कांग्रेसियों को और समाजवादियों को वोट ना दें। मैं यही अपनी बहनों से मांग करूंगा। जैसा कि आपने देखा कि आम जनता की क्या राय है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से विपक्षियों ने पास नहीं होने दिया और उस पर रोक लगाई, काफ़ी आक्रोश है लोगों में। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार की ये पहली हार है, जिसको लेके इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है। महिलाओं को जहां सम्मान देने की बात होती है, वहां पर विफल होती सरकार नज़र आई है। और इस तरह की चीज़ें जो हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं, उसको लेके काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है लोगों में। कहा जाता है महिलाओं के सम्मान में 50 और से 51% जो आरक्षण है वो होना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।